जीवन सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि सिर्फ कि महाराज शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब बच्चों को कमा के बिना बस यही जी नहीं। जीवन के हर पहलू को देखना चाहिए, हर पहलू को देखना चाहिए। कभी बरसाना देखना चाहिए तो कभी नंदगांव देखना चाहिए, देखना चाहिए कि बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधा रानी का, बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधे रानी का, बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधा रानी का, बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधे रानी का। कितना पावन प्रेम बरस रहा, कितना पावन प्रेम बरस रहा, आपुर और ठकुरानी का, बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधे रानी का, बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधे रानी का। कितना पावन प्रेम बरस रहा, पावन प्रेम बरस रहा, आपुर और ठकुरानी का, बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधे रानी का, बरसाने में बंगला देखा। बंधु, हम सब क्या बोलते हैं, गाते हैं ना, रामा रामा रटते रटते बीती रे कुमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे कुमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे कुमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे कुमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, ओ रघुनंदन कब आओगे, काशी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीते कुमरिया। ये बात किसने बोली थी? सबरी जी। लेकिन हमने सोचा कि सबरी जी के लिए हम ये गाएंगे, लेकिन कभी हमारे लिए गाना पड़ा तो क्या गाएंगे, क्या गाएंगे? तो हमारे मन में आया क्या कि राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते बीते ये उमरिया, राधे राधे गाते गाते बीते ये उमरिया। हम सबरी जी ने कहा था बीती रही उमरिया, क्योंकि उन्हें राम जी का इंतजार था। किसी ने कहा था कि राम जी आएंगे, और हम ये कहते हैं कि हे राधा रानी, आपके नाम को गाते गाते हमारी उम्र बीत जाए। राधे राधे गाते गाते बीते उमरिया, राधे राधे गाते गाते बीते उमरिया। तेरी गलियों में लुट जाओ, तेरी गलियों में लुट जाओ, राधा के सावरिया, राधे राधे गाते गाते बीते उमरिया, राधे राधे गाते गाते बीते उमरिया, राधे राधे गाते गाते बीते उमरिया। तेरे चरणों में मर जाऊं, तेरे चरणों में मर जाऊं, राधे रे सावरिया, राधे राधे गाते गाते बीते उमरिया, राधे राधे गाते गाते बीते उमरिया। तेरे चरणों में मर जाऊं, तेरे चरणों में मर जाऊं, राधे के सावरिया, राधे राधे गाते गाते बीते उमरिया, राधे राधे गाते गाते। 7 दिन तक में यही बात हुई। जब वो हमको दीन दयाल के कोई भनक पड़ेगी कहा
राधे राधे गाते रहो जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल, कबहू तो ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के कानों में, राधा रानी के कानों में क्या पता हमारी कौन सी आवाज पहुंचे, क्या पता कब हमारे हृदय से एक बार राधा नाम निकल जाए। हमें तो साथियों बस यही करना है, यही गाना है और इसी से मुक्ति है। कि नहीं कश्चित् क्षणामपि जातु तिष्ठत् कर्मकृते कार्यते हश्व कर्मगुणे स्वभावाभिकैर्बला। कि मानव की सबसे बड़ी क्रांति पता है क्या है? कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है, जबकि चिंतन ज्यादा करना चाहिए और चिंता कम करना चाहिए। अब इन दोनों में फर्क क्या है महाराज? कि जब भी हम संसार के बारे में विचार करते हैं, आपको मैं अभी बताता हूं, जैसे ही आपको संसार का विचार आएगा तुरंत चिंता शुरू हो जाएगी। अभी घर के बारे में विचार करो, अरे बच्चा कुछ बिगाड़ नहीं है, जैसे ही संसार याद आएगा वैसे ही चिंता शुरू हो जाएगी। और जैसे ही परमात्मा की तरफ ध्यान जाएगा तुरंत चिंतन शुरू हो जाएगा। परमात्मा की चिंता करते हो? नहीं। परमात्मा का सिर्फ चिंतन किया जा सकता है, उसकी क्या चिंता करोगे? वो कण में भी है और वो मन में भी है, वो है भी और नहीं भी। मैंने क्या कहा है? वो है भी और नहीं भी। अभी हमारे बीच में मौजूद है, बैठा है, बस आपकी दृष्टि होनी चाहिए हमें पहचानना। किसी को कण में भगवान दिख जाता है और किसी के सामने होते हुए भी बातें समझ नहीं आती। अर्जुन और दुर्योधन एक ही योग में थे, दोनों ने भगवान के दर्शन किए। क्या दुर्योधन को भगवान की कही हुई बात समझ में आई? नहीं। भगवान आपकी दृष्टि में बसे हुए हैं, वो आकर के आपको साबित नहीं करेंगे, अरे भैया देख मैं भगवान हूं, मैं आ गया। सिया राम में सब जग जानी, करेंगे प्रणाम चोरी जुर्मानी। जब आपको प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक चीज में, दुनिया की हर घटना में भगवान नजर आने लग जाए तब आपकी दृष्टि है। हम चिंतन कभी नहीं करते, चिंता करते, जबकि कहा गया है कि चिंतन करना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करना चाहिए। चरणों को देखते 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 ऊपर बढ़ना चाहिए। चरण देख के जाऊं या छवि में निहारूं, ये दिल दे दूं पहले के जा पहले बार। ये गजरारी अखियां, ये लटकारी अखियां, ये गजरारी अखियां, ये लटकारी अखियां, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, जरा पास बैठो है रमण बिहारी, जरा पास बैठो है रमण बिहारी। ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए, उनकी लीलाओं को याद करना चाहिए। फिर देखिए आप, इसलिए बंधुओं श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा के श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं था। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजश्री परीक्षित उस भगवान सुखदेव भागवत रूपी अमृत को पिला रहे हैं, तो वो अपने यहाँ का अमृत कलश लेकर के आए। समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उसको लेकर के आए कि महाराज एक काम करो, ये राजा परीक्षित को पिला दो। कि महाराज ये क्या है? ये भागवत, ये अमृत है, इसको पीने से क्या होता है कि व्यक्ति अमर हो जाता है। और जो राजा परीक्षित को आप भागवत की कथा सुना रहे हो ना, वो हमें सुना कि एवं मिलिए जाते सुधा राज्य प्रपीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा है देवताओं, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां पर ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत।
दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? स्वर्ग में जाकर के तो वापस मनुष्य बनना पड़ सकता है। पुनरपि जन्मनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से, कि आपके स्वर्ग की अमृत को पी करके तो व्यक्ति को बार बार इस जन्म मरण के चक्र से गुजरना पड़ेगा, लेकिन भागवत कथा अमृत को पीने से ये चक्र ही छूट जाता है। देवताओं को भगा दिया कि अभक्तास्तताश्च विज्ञान नेदतो से कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा। अभक्तास्तताश्च विज्ञान नेदतो से कथा अमृतम, अभक्त समझ करके भेज दिया कि जाओ, मैं तुम्हें भागवत रूपी अमृत का पान नहीं कराऊंगा। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज तो हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमको भागवत नहीं सुना रहे। ब्रह्मा जी आए कि देखते हैं इसमें क्या है। ब्रह्मा जी तराजू लेकर के आए कि देखते हैं इस भागवत में क्या है ऐसा। तो एक पल लेकर तराजू के दुनिया के समस्त ग्रंथों को रख दिया, जितने भी ग्रंथ थे ना दुनिया के सब, और एक पढ़ने पर भागवत जी को रख दिया कि लघुन्यानानि जातानि गौरवेणिदं महं तदारसि गणा शर्वे विस्मयं परम ययो। बंधुओं, भागवत जी का पढ़ना नीचा हो गया। नीचा होने का मतलब कि जिसमें ज्यादा वजन होता है कोई चीज तो नीचे होती है तराजू। ब्रह्मा जी कहने लगे देवताओं क्या कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतो आख्यान, क्या कहा है ब्रह्मा जी ने? ये कोई साधारण पोथी नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात कृष्ण है, ये कोई पोथी नहीं है कि अदला बदली हो जाएगी। अरे ये तो कृष्ण है, इसके प्रत्येक मंत्र में प्रत्येक शब्द में कृष्ण है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। नारद जी जन जन में इसका प्रचार करते हैं